तो नमस्कार दोस्तों, सरकार के नाक के नीचे बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है और पिछले 9 दिनों में अरबों रुपया भारतीयों का डूब चुका है और इस पर भारत की संसद ठप है। लेकिन विपक्ष जो है छानबीन की मांग कर रहा है और मोदी सरकार का यह कहना है कि हमारा अडानी से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों आप बताइए, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जो बिजनेसमैन ज्यादातर सरकार की कंपनियां को चला रही है और इस पर सरकार का ही कहना है कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो कैसे अडानी सरकार की कंपनियों को 1 बाय 1 खरीदते चले गए? क्या पाकिस्तान के सरकार से उन्होंने कंपनियों का सौदा किया? क्या अमेरिका के बैंकों से उन्होंने कर्ज ले रखा है? तो दोस्तों यहां पर सत्ता और कॉरपोरेट ने ऐसी साठगांठ की है कि कब कॉरपोरेट ही देश बन गए, कब अडानी ही देश बन गए, यह जनता को कुछ समझ में ही नहीं आया। जब अडानी का शेयर गिरा, उनके मार्केट प्राइस गिरे, उन पर इल्जाम लगाया गया हिंडनबर्ग के थ्रू, तो वो कहने लगे कि यह देश पर हमला है। और यहां पर मोदी सरकार कह रही है कि हम अडानी को जानते तक नहीं है। तो क्या यह संभव है? तो कि सरकार की साठगांठ के बिना क्या अडानी सरकारी पोर्ट ले पाते, सरकारी पोर्ट को हायर कर पाते, सरकारी पोर्ट को खरीद पाते? क्या सरकार की साठगांठ के बिना ही अडानी एयरपोर्ट ले पाते? क्या सरकार की साठगांठ के बिना ही यहां पर भारत की कई सारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं, उनका ठेका ले पाते अडानी? क्या सरकार की साठगांठ के बिना ही सरकारी सीमेंट की कंपनियां अडानी ले पाती? तो ये सारी जो कंपनियां अडानी ने खरीदा है या हायर किया है, ये क्या चीन की सरकार इनको दे गई? क्या सरकार ने क्या किया? यहां पर सरकारी बैंक के सारे पैसे अडानी पर लुटा दिए। और क्या LIC को अडानी ग्रुप ही मिला जिसके वो सारे शेयर खरीद सके? और इतना कुछ होने के बाद भी सरकार कहती है कि हमारा अडानी से कोई लेना देना नहीं है। अडानी के शेयर गिरने से LIC को लगभग 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और आज ये मसला है कि आपका पैसा जो SBI में और LIC में जमा है उस पर खतरा मंडरा रहा है। SBI ने अडानी को 21,000 करोड़ रुपए का लगभग लोन दिया है। अब मसला यह है कि आपका पैसा अडानी के पास जमा है। अब बात यह आती है कि कहीं अडानी भी नीरव मोदी, विजय माल्या और कई सारे बिजनेसमैन भगोरे जो है उनकी तरह भारत से फुर ना हो जाए, यह बात लोगों को सता रही है। इसीलिए भारत की संसद में अडानी का पासपोर्ट जब्त करने की मांग की गई है। दोस्तों आज की डेट में अडानी को 141 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। और जब इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, भारतीयों का पैसा ठगा जा चुका है, भारतीयों के साथ धोखा हो चुका है, तब सरकार कहती है कि हमारा अडानी से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या इसीलिए अब तक कोई भी रिसर्च कंपनी जो है अडानी का दंड फंद किया गया बिजनेस जो है उस पर रिसर्च नहीं किया गया था? हिंडनबर्ग का यह कहना है कि अडानी ने दंड फंड कर आर्थिक भ्रष्टाचारी कर अपना बिजनेस खड़ा किया है। और अडानी का इस पर कहना है कि यह भारत पर हमला है। और अगर आप ये सोचिए कि अगर यह भारत पर हमला होता तो यहां पर सारे इन्वेस्टर अडानी के साथ अभी खड़े होना चाहिए। वो अडानी का जो शेयर है वो भरभरा कर गिर नहीं जाना चाहिए था। अडानी ने देश की दुखती नस्ब को बहुत अच्छे से पकड़ा था। जब अब खुद पर गाज गिरी तो यह देश पर हमला बता दिया। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कंपनी को घाटे से उबारने के लिए FPO लाना पड़ा हो और FPO लाने के बाद भी, आबू धाबी के व्यापारियों के द्वारा पैसा लगाने के बाद भी FPO रद्द करना पड़ा हो। दोस्तों 20,000 करोड़ का FPO 141 अरब डॉलर के नुकसान के सामने ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। हालत यह है कि जो अडानी नंबर 1 अमीर आदमी में से आते थे वो टॉप 20 के नीचे चले गए हैं और हालत अभी बहुत ही नाजुक है। लेकिन RBI को यह मालूम तक नहीं है कि किस बैंक ने कितने कर्ज दिए हैं अडानी ग्रुप को। RBI ने रिपोर्ट मांगी है कि किस किस बैंक ने कितने कितने कर्ज दिए हैं अडानी ग्रुप को, यह सारा ब्यौरा RBI को दे। भारत के सारे बैंकों की हालत बहुत पतली है और सारे बैंकों के शेयर के प्राइस बहुत ही गिर गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। और कैसी लगी आपको ये वीडियो? इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कुछ कमेंट में सुझाव हो तो जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।